हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसिंग सेक्टर के बारे में। क्या 2023 में हाउसिंग सेक्टर में हाउस की प्राइस इंक्रीज होगी या फिर जो हाउसेस और प्रॉपर्टीज है उसकी प्राइस स्टेबल रहेगी? आइए समझते हैं हम आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम मेनली तीन चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ओवरव्यू देखेंगे हाउसिंग सेक्टर का, उसके बाद में हम देखेंगे पॉइंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउसिंग सेक्टर, और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में। ओवरव्यू ऑफ हाउसिंग सेक्टर। अभी रिसेंटली सर्वे किया गया था इंडिया के कुछ बिल्डरों के पास, तो उसमें से 58% बिल्डर ने क्या कहा है कि जो हाउसिंग सेक्टर की जो हाउसेस की प्राइस होगी वो 25% से इंक्रीज होगी 2023 में। 32% बिल्डर ने कहा था कि जो प्राइसेस रहेगी वो स्टेबल रहेगी। ओके, अगर आप देखो तो AHP एनुअल हाउसिंग प्राइस जो अप्रैल और जून के महीने में था वो 5% से राइज हुआ था एज पर एनम। और जो हमारा 2022 में हम एवरेज अगर हाउसिंग प्राइसेस की बात करें तो वो 6 to 10% से राइज हुई थी। पॉइंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउसिंग प्राइस, तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इनपुट कॉस्ट के बारे में। जो हमारे बड़े बड़े एक्सपर्ट है, जो बड़े बड़े एनालिस्ट है, उनके हिसाब से जो हमारी इनपुट कॉस्ट है वो 10 to 20% तक बढ़ सकती है 2023 में। अभी हाउसिंग सेक्टर के लिए इनपुट कॉस्ट कौन कौन सी रहेगी? जो कि उसमें आता है हमारा स्टील, ओके, जो फिर आता है हमारा सीमेंट, ओके, फिर आता है ब्रिक्स एक्सेट्रा। जो भी बेसिक रॉ मटेरियल है जो हमको चाहिए कोई भी एक हाउस बनाने में, जो घर है हमारा वो बनाने में, वो आता है इनपुट कॉस्ट। तो वो 10 to 20% तक बढ़ सकती है उसकी इनपुट कॉस्ट। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा हाउसिंग की जो प्राइस होगी वो भी बढ़ेगी, ओके, 2023 में। अभी हमारा सेकंड नंबर पे आता है वो है डिमांड। जब कोरोना वायरस आया था उसने पूरी सभी की सभी इकोनॉमी को तबाह करके रख दिया था, सभी के सभी सेक्टर बर्बाद हो गए थे। उसमें से वन ऑफ द सेक्टर था वो हाउसिंग सेक्टर था। ओके, तो जो अभी जो डिमांड है रिसेंटली उसने ब्रीच कर दिया है प्री कोविड लेवल को। मतलब क्या कि जो कोरोना से पहले जो डिमांड थी हाउसिंग की, अभी जो रिसेंटली टाइम पे उससे भी ज्यादा डिमांड हो गई है हाउस की। मतलब डिमांड अगर इंक्रीज हुई तो प्राइस इंक्रीज होगी। ओके, तो ये एक चीज है, हमारा जो डिमांड है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाउसिंग सेक्टर की प्राइस इंक्रीज करने में। ओके, तो हमारा तीसरे नंबर पे आता है वो है रेपो रेट। अगर आपने मेरी रेपो रेट वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वॉच इट, उसके बाद ही ये वीडियो में आना, वरना आपको इतना पता नहीं चलेगा कि रेपो रेट से क्यों हाउसिंग की प्राइस इंपैक्ट होती है। ओके, तो प्लीज वॉच दैट वीडियो, उसके बाद इस वीडियो में आना। ओके, तो हमारा जो 2020 में जो रेपो रेट था वो था 4%। अब ये 4% क्यों किया था आरबीआई ने? 2018 में हमारा देखो, 2018 में तो रेपो रेट अराउंड 5% था, तो उससे रिड्यूस कर दिया। क्यों? क्योंकि 2020 में कोरोना वायरस आ गया था, तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट को कम कर दिया। ओके, अभी जैसे जैसे रिकवरी होती गई इकोनॉमी की, आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो हमारा सितंबर में 2020 देखे, अगर सितंबर 2020 में हमारा जो रेपो रेट है वो देखे तो वो है 6.25%। ओके, तो वो गवर्नमेंट इंक्रीज कर दिया। अभी पैरेलल ये देखते हैं, 2020 में इन्फ्लेशन 6% था, गवर्नमेंट ने इतना रेपो रेट कम कर दिया 4% तक, तो भी हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा। 6% से ज्यादा नहीं बढ़ा। इससे क्या पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही थी कोरोना वायरस के पीरियड में एज कंपेयर टू द वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया में यूएस की जो इन्फ्लेशन था वो 8% आ रहा था, यूरोपियन कंट्रीज का 9 to 10% इन्फ्लेशन आ रहा था, जो हमारा इंडिया का था वो इन्फ्लेशन ओनली 6% आया 2020 में। ओके, उसके बाद में हमारा 2022 में 6.7% इन्फ्लेशन आया, तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहा। हमारी जो रेपो रेट है वो इंक्रीज करने के बाद भी। मगर आप एक चीज देखो, जब कभी भी रेपो रेट इंक्रीज होता है तो हाउसिंग की डिमांड कम होती है,
मगर इस केस में रेपो रेट 4% से 6.25% तक आ गया और हमारी जो हाउसिंग की डिमांड है वो इंक्रीज हो गई। इससे क्या पता चलता है कि अभी जो हमारा रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है 2 सालों से, वो भी डिमांड को कम नहीं कर पाया हाउसिंग की। तो अभी तो हमारा इन्फ्लेशन भी कंट्रोल पे है। ओके, तो अभी आरबीआई ज्यादा से ज्यादा ये 2023 में ज्यादा से ज्यादा 7% तक ला सकती है रेपो रेट, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाएगी। ओके, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में तो रेपो रेट बढ़ाने की क्या जरूरत है, तो ज्यादा से ज्यादा 7% तक बढ़ाएगी। तो हमारा इन्फ्लेशन अराउंड 6.5% तक रहेगा 2023 के एंड तक। तो क्या इससे क्या पता चलता है कि रेपो रेट बढ़ेगा नहीं, रेपो रेट बढ़ेगा नहीं, उनकी डिमांड है वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो हमारा रेपो रेट है वो नहीं बढ़ेगा तो होम लोन्स क्यों बढ़ेगी? होम लोन्स नहीं बढ़ेगी तो हम कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा हाउस खरीदेंगे, डिमांड इंक्रीज होगी, हाउसिंग की प्राइस भी इंक्रीज होगी। ओके, तो ये एक चीज है। कंक्लूजन, तो हमारी जो हाउसिंग की जो प्राइस होगी वो इंक्रीज होगी, मगर 25% जितनी नहीं इंक्रीज होगी। हमारी जो एक्सपेक्टेड है वो हाउसिंग प्राइस वो 10 to 15% से इंक्रीज होगी। मगर कुछ कुछ सिटीज होगी जैसे कि बॉम्बे, अहमदाबाद, वहां कुछ कुछ लोकेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो वो 15% से भी ज्यादा एक्सीड हो सकती है। मगर जो हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो उसमें जो हमारी प्राइस रहेगी वो 10 to 15% से इंक्रीज होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ओके, और जो हमारा दूसरे नंबर पे आता है रेपो रेट। ओके, जो हमारा रेपो रेट होगा वो मैक्स टू मैक्स 7% से तक इंक्रीज होगा। जो हमारा रिसेंटली रेपो रेट है वो है 6.25%। ओके, तो अगर गवर्नमेंट इंक्रीज करे, आरबीआई जो हमारी ऑटोनोमस बॉडी है वो अगर रेपो रेट इंक्रीज करे तो वो 7% तक ही करेगी, इससे ज्यादा नहीं करेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ओके, जो हमारा तीसरे नंबर पे आता है वो है होम लोन्स। अभी जो रेपो रेट है वो 7% तक ही इंक्रीज करेगी, तो उसका जो मेजर इंपैक्ट होगा वो होगा होम लोन्स पे। जो हमारा होम लोन्स है वो मैक्स टू मैक्स 11% से इंक्रीज होगा, 11% तक इंक्रीज होगा। ओके, तो हमारा जो रिसेंटली होम लोन्स जो चल रहा है वो है 8 to 9%। ओके, अभी वो बढ़ के 10 to 11% तक ही आ सकता है, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो ये भी एक चीज है, हमको एस्टिमेशन भी आ जाएगी कि हमको अगर घर लेना है तो हम अगर होम लोन्स लेते हैं तो हमको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके, तो ये एक चीज है। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिए।